चेतन आत्मा अपने चेतन करण द्वारा जो कर्म करता है उसे भक्ति कहते हैं। सद्गुरु सदाफल देव जी ने अपने भक्तों के बोध के लिए इसे अनेक प्रकार से उनके समक्ष प्रस्तुत किया है। जीव के जन्म जन्मांतर की कमाई उसके कर्माशय में बीज रूप में एकत्रित संचित रहते हैं। कर्मफल बिना भोगे नहीं छूटता, प्रारब्ध भोगने के लिए ही उसे स्थूल शरीर मिलता है। सतगुरु संरक्षण में प्रारब्ध को भोग कर संचित को योगाग्नि में जलाकर तथा क्रियमाण कर्म को विकर्म द्वारा अंकुरित होने से रोक कर भवचक्र से छूटा जा सकता है। इस तरह ब्रह्म विद्या के प्रभाव से संचित कर्म के बीज और कर्म वासना को जलाकर कर्म चक्र एवं कर्म बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। ब्रह्म विद्या चिन्हगी हुई लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई चेतन चेतन जाग। संचित बीज विनाश से अंकुर सृष्टि न होय, चेतन कर्म स्वभाव से भक्ति विमल सुख हो। प्रकृति की जड़ता और माया के मोह से छूटकर जब साधक की आत्म सुरति चेतन महामंडल की ओर ऊर्ध्व प्रवाहित होने लगती है, उसी को भक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में सद्गुरु का अनुभव चेतन पथ प्राप्त होता है। तब आत्मा की वह शक्ति शुद्ध होकर निःशब्द परम पुरुष में लग जाती है, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मा के चेतन करण सूक्ष्म आत्म शक्ति से भक्ति होती है। भक्ति को आत्मा का जीवन प्राण कहा गया है। भक्ति से मुक्ति के साथ परम आनंद की उपलब्धि होती है। आत्मा की सुरति जब उलटकर अर्ध से ऊर्ध्वमुख होकर सार शब्द में तल्लीन हो जाती है, तब पूर्ण एवं पवित्र चेतन भक्ति होती है। यह भक्ति प्रकाशमान और शांतिपूर्ण होती है। आत्मा की इसी ऊर्ध्व सुरति को विवेक द्वारा सार शब्द में लगाने की क्रिया भक्ति कहलाती है। भक्ति से विमल ज्ञान प्रकाश प्राप्त होता है। आत्मा की शक्ति जब सार शब्द परम पुरुष से क्षण मात्र भी अलग ना होकर चलते फिरते उठते बैठते सदैव प्रभु में लगी रहती है, यही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति से मनुष्य जीवन संसार में सफल हो जाता है। सच्ची भक्ति सर्प मणिवत एवं जलमीनवत अत्युच्च उत्कृष्ट प्रेम भक्ति होती है। सच्ची भक्ति में आत्मचेतना सदैव गुरुमंडल में ही स्थित रहती है, जिससे दसों दिशा में
पूर्ण पुरुष का साक्षात्कार दर्शन होता रहता है। यही सर्वश्रेष्ठ मोक्ष प्रदायनी सच्ची भक्ति है। आत्मसमर्पित भक्त कौन है? उसकी उपलब्धि क्या है? प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पण कर एकमात्र उन्हीं के शरण में रहने वाला अनन्य भक्त ही आत्मसमर्पित भक्त है। उस भक्त को प्रभु की भक्ति के अलावा कुछ प्राप्त करने की कामना नहीं होती। उसे तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा होती है, न मुक्ति पाने की चाह होती है। वह भक्ति में ही निमग्न रहकर प्रसन्न रहता है। वैसे भक्तों पर प्रभु की कृपा बरसती है और मुक्ति उसके पीछे पीछे घूमती है। आत्मसमर्पित भक्ति है आसना पद निर्वाण, काम वासना कोई नहीं भक्ति परम सुख खान। भक्ति मुक्ति इच्छा नहीं प्रेम बिरा भगवान, मुक्ति भक्त पीछे फिरे जहीं प्रभु कृपा मान, जहीं प्रभु कृपा मान। वैसे अनन्य भक्त पूर्ण ज्ञान वैराग्य के साथ चेतन भक्ति में लगे रहते हैं। उससे परम प्रभु की प्राप्ति होती है। चेतन भक्ति को परिभाषित करते हुए सद्गुरुदेव जी कहते हैं, प्रभु में एक तार निष्काम प्रेम को भक्ति कहते हैं। आत्मा द्वारा चेतन भक्ति होती है और उसी के द्वारा सार शब्द की प्राप्ति होती है। सार शब्द परम पुरुष को कहते हैं। आत्मा अपने चेतन शुद्धकरण द्वारा भक्ति करता है और उपभोग भी शुद्ध चेतन स्वरूप से करता है। ये दोनों धर्म शुद्ध आत्मा द्वारा होते हैं। आत्मा अपने चेतन स्वरूप से भक्ति और परम आनंद का उपभोग करता है। शुद्ध रूप से भक्ति है शुद्ध रूप से हो, दोनों ज्ञान आधार हैं आत्म का गुण सो। विशुद्ध आत्माएं प्रेम भक्ति में सदैव तल्लीन होकर लवलीन होकर सोमरस आनंद से परिपूर्ण रहती हैं। उनके लिए बंधन और मुक्ति दोनों कीड़ा मात्र हैं। परमहंस प्रभु में रहे भक्ति सदा लवलीन, बद्ध मुक्ति उनके लिए सोम प्रेम रस भी, सोम प्रेम रस भी। आरत दीन अधीनता क्षत अहिंसा भाव, उपयोगी भक्ति के सद्गुरु चरण अब समाओ। सो अनन्य प्रभु भक्ति है पतन जीव अवराध, जड़ माया में प्रेम से अधतम परत अगाध। इंद्रिय मन और बुद्धि से जीव कर्म कर जो, सो बंधन जग पास है साधन मुक्ति न हो सो, साधन मुक्ति न सो। बिना ज्ञान के जीवन अंधकार पूर्ण रहता है और संसार की आसक्ति से दुख और बंधन प्राप्त होते हैं। बिना भक्ति के जीवन मृतक जैसा निष्प्राण एवं सुख अनुभवहीन होता है और प्रभु गुरु की भक्ति सारे सुखों को प्रदेते है। ज्ञान बिना जीवन अंधेरा, राग रत सुख फंद है,
भक्ति बिनु जीवन मृतक है, भक्ति सब सुख कंद है। भक्ति शुद्ध आत्म स्वरूप से सदगुरु विधान द्वारा होती है। भक्ति में आत्म चेतना परम प्रभु की ओर एक रूप में प्रवाहित होती रहती है। भक्ति चेतन कर्म है। भक्ति के प्रभाव से मुक्त आत्माएं अमरलोक में पहुंचकर अपनी शुद्ध आत्मशक्ति द्वारा चेतन कर्म करते हुए आत्म परमात्मा दोनों चेतन तत्व आपस में मिल जाते हैं। बहुत ही शुद्ध भगवान की